दोस्तों सोशल मीडिया हैंडल आज की डेट में बहुत बड़ा इनकम सोर्स है हर इंसान के लिए। बहुत लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट ये भी सच है 90% लोग सोशल मीडिया हैंडल पे फेक अपॉर्चुनिटीज शेयर करते हैं, लोगों का बेवकूफ बना देते हैं एंड पैसा लूट लेते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ये बोलते हुए कि आपको जस्ट 2,000 रुपए देने हैं एंड आपको कल या परसों तक 5,000 रुपए इसका बन के मिल जाएगा। अब एक चीज आप खुद प्रैक्टिकल होके सोच के देखो, कैसे पॉसिबल है? अगर वो आपके 2,000 का 5,000 बना सकता है तो वो अपने खुद के पैसों को भी तो मल्टीप्लाई कर सकता है ना, डबल कर सकता है। बट हम इन फ्रॉड स्कीम्स में फंस जाते हैं जहां पे मनी सर्कुलेट हो रही है, पैसा घुमाया जा रहा है एंड देन हमारे साथ क्या हो जाता है, स्कैम हो जाता है। सो कहा जाता है बी अवेयर, आंख बंद करके कभी भी किसी चीज पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। बट जब ये सारी चीजें हम फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है हम उनको भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आज सोशल मीडिया हैंडल पे बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्कैंडल्स हैं, फ्रॉड काम हो रहे हैं, तो उसी सोशल मीडिया हैंडल पे बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हैं जहां पे ऑलरेडी लाखों यंगस्टर्स वर्किंग है और एक अच्छी खासी डिसेंट इनकम कमा रहे हैं। हाय, दिस साइड जितेंद्र सिंह चराज एंड वेलकम है आपका मेरी आज की वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड एंड तक इस वीडियो को वॉच आउट करना। बहुत सारे डाउट आपके इस बिजनेस को लेके आज क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों अभी आपको फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस हुई होगी एंड बड़ी एक्साइटमेंट होगी आपके अंदर। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, उनकी टेस्टामनी सुनी होगी, इस बिजनेस प्लान को आपने समझा होगा एंड आपको कहीं ना कहीं अंदर से वाइब आ रही होगी कि यार एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे हम काम करके अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। बट यही बात जब आप अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करोगे, उनको आप बोलोगे कि पापा एक ऐसी कंपनी है, ऑनलाइन बिजनेस है, मुझे काम करना है, करियर बनाना है, पैसा कमाना है, तो एक चीज आप नोटिस करने वाले हो, आपके पेरेंट्स आपको वहीं पे रोक देने वाले हैं एंड आपको स्टॉप कर देंगे, मना कर देंगे। कारण क्या है? आज से कुछ टाइम पहले की अगर बात करें, 15-20 साल पहले शारदा स्कीम, स्पीक एशिया, ट्विंकल, ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे इंडिया के अंदर स्कैम करा। कंपनियां किस बेस पे काम कर रही थी? पैसा सर्कुलेट कर रही थी कि आप 50,000 दो, 6 मंथ का वेट करो, आपको करना कुछ नहीं है और यही पैसा आपका 6 मंथ के बाद डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। अब लोगों ने जब ये बात सुनी कि करना कुछ नहीं पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ इंतजार ही तो करना है, तो उन्होंने भर भर के पैसा इन कंपनीज में डाल दिया एंड वो पैसा लेके वो कंपनियां फरार हो गई। एक सिंपल लॉजिक समझने की बात है, वो पैसे को कैसे डबल कर सकते हैं? क्या उनके पास नोट छापने की मशीन है? और हमारे पेरेंट्स ने जहां पे वो पैसा वेस्ट किया होगा या किसी को वेस्ट करते हुए देखा होगा, वो ये चीज समझ लेते हैं कि ये जो ऑनलाइन बिजनेस आज की डेट में है या फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उन्हीं कंपनीज के साथ इसको कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया जाता है। बट अगर हम प्रैक्टिकल होके सोचे तो किसी भी काम को करने से पहले उस काम को हमें रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2016 में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर गाइडलाइंस बना दी थी एंड इस गाइडलाइंस में बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो खत्म हो चुकी थी ऑन द स्पॉट। 200 से ज्यादा कंपनियों पे ताला लग चुका था एंड वो वही कंपनीज थी जैसे स्पीक एशिया, ट्विंकल एंड शारदा स्कीम जैसी बहुत सारी अनदर कंपनीज। अब बात करते हैं फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके। देखो, कहा जाता है किसी भी कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसके 5 पीस को रिसर्च करो। अगर उसके 5 पीस जेन्युइन है, अच्छे हैं एंड देन आप आंख बंद करके उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। तो उनमें से जो सबसे पहला पी आता है वो आता है प्रोफाइल। यस गाइस, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी की शुरुआत कहां से हुई, कंपनी कैसे काम कर रही है, ये सारी चीज। अब प्रोफाइल को लेके अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझें, आपको पता लगा होगा कि फॉरएवर 46 ईयर से 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। अगर आपसे ही मैं एक क्वेश्चन पूछूं, इज इट पॉसिबल कि 46 ईयर से 170 देशों को बेवकूफ बनाया जा सकता है? इमेजिन भी नहीं हम कर सकते, क्योंकि एक स्टेट को बेवकूफ बनाया जा सकता है, 5-6 स्टेट्स को बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्या एक कंट्री को पागल बनाना पॉसिबल है? 10 कंट्रीज को, 50 कंट्रीज को? हम सोच भी नहीं सकते। और पूरे वर्ल्ड के अंदर 196 कंट्रीज है और उनमें से फॉरएवर 170 देशों में वर्किंग है, तो फ्रॉड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फॉरएवर की प्रोफाइल इतनी शानदार है। अब बात करते हैं इंडिया में। सन 2000 में फॉरएवर ने इंडिया के अंदर कदम रखा एंड आज इंडिया में चलते हुए फॉरएवर को 24 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 1 मिलियन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया के अंदर आज वर्किंग है जो एक अच्छी डिसेंट इनकम फॉरएवर के साथ कमा रहे हैं।
अब सेकंड पी जो आता है वो आता है प्रोडक्ट। दुनिया का कोई भी बिजनेस उसके प्रोडक्ट के ऊपर टिका हुआ है। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं टाटा, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत सारी चीजों के साथ डील करता है, टाटा का नमक, टाटा का सरिया और भी बहुत सारी चीजें। बट अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, आप टाटा का नमक यूज करो एंड आपको वो नमक यूज करते करते अच्छा ना लगे, उसकी क्वालिटी आपको अच्छी ना लगे, आप उसी टाइम पे उस टाटा के नमक को यूज करना घर में बंद कर दोगे और बहुत सारी फैमिलीज और भी कर देंगी। एंड इससे क्या होगा, टाटा की जो शेयर है या सेल है वो डाउन होती चली जाएगी एंड वो कंपनी बंद हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। दुनिया का कोई भी बिजनेस किस चीज के ऊपर बेस्ड करता है, उसके प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड करता है। एंड बात करते हैं फॉरएवर की, फॉरएवर के हर प्रोडक्ट की क्वालिटी दुनिया में नंबर 1 है। आप गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, एक लोता नाम शो होगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। आप गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट बी हनी, एक लोता नाम शो होगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। आप गूगल पे सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, एक लोता नाम शो होगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। क्योंकि गाइस फॉरएवर क्वांटिटी के साथ नहीं, क्वालिटी के साथ डील करती है। फॉरएवर के हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड बेस्ट है एंड यही रीजन है कि आज बहुत सारे सेलिब्रिटी से लेके ओलंपिक एथलीट्स तक फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को खास बनाती है इसके ऊपर लगी हुई सेल्स, एलो क्वेश्चन साइंस सेल, सैकड़ों टेस्ट होने के बाद, रिसर्च होने के बाद ये सेल मिलती है एंड फॉरएवर के हर प्रोडक्ट के ऊपर ये सेल लगी हुई है। एंड सेकंड की बात करें कोशर रेटिंग सेल, 5 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक हम अपने प्रोडक्ट यूज करवा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि 101% नेचुरल है। एंड थर्ड इज एम हलाल, फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट हलाल हैं। एंड फोर्थ वन इज क्रूल्टी फ्री। अब बात करते हैं थर्ड पी की, यानी कि प्लान। हर इंसान काम करता है पैसा कमाने के लिए। आपने बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर ऐसा देखा होगा, मेहनत बहुत करता है इंसान बट एक सफिशिएंट फंड होता है, एक सफिशिएंट सैलरी होती है जो उसको मिल जाती है, वो 10,000 12,000 कुछ भी हो सकती है। 50,000 60,000 का काम कर दिया आपने, बट अगर आपको फिर भी सिर्फ 10 या 12,000 मिल रहा है, इट मीन्स आपके वर्क के हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से, आपकी पोटेंशियल के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल रहा। फॉरएवर लिविंग का जो मार्केटिंग प्लान है वो हर इंसान के लिए इक्वल है। अगर आप झोंपड़ी में रहते हो या महल में रहते हो, ये चीज मैटर नहीं करती। दुनिया के हर इंसान के लिए फॉरएवर बिजनेस प्लान सेम है एंड आप उसी सिमिलर तरीके से पैसा कमा सकते हो। जिस वे में मैंने काम किया एंड मैंने पैसा कमाया एंड वही सेम अपॉर्चुनिटी आपके पास है, वही प्रमोशंस, वही अचीवमेंट, सारी चीजें आपके लिए भी सिमिलर रहेंगी। सो मार्केटिंग प्लान जो फॉरएवर का है, आपने भी उसी हिसाब से काम करना है जिस पे इससे पहले लोगों ने काम किया है या आने वाले लोग करने वाले हैं। एंड बात करते हैं क्या फॉरएवर लिविंग का जो मार्केटिंग प्लान है आपकी करी गई मेहनत के हिसाब से आपको पैसा देता है? यस, बिल्कुल। अगर आप मेहनत करते हो 25,000 की तो आप 25,000 ही कमाओगे। अगर आप मेहनत करते हो फर्स्ट मंथ 50,000 की तो आप फर्स्ट मंथ से ही यहाँ पे 50,000 कमाओगे। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट मंथ की पे आउट 50,000 से ज्यादा थी। अब बात करते हैं पैसा आता कौन सी तारीख को है। बहुत सारे सेक्टर्स को आपने देखा होगा, इवन आपने गवर्नमेंट जॉब को भी देखा होगा, मोस्टली जो सैलरी होती है वो हमें फर्स्ट ऑफ एनी मंथ डिलीवर हो जाती है। बट कई बार क्या होता है, सर्वर डाउन होने की वजह से या किसी भी कारणवश गवर्नमेंट जॉब की सैलरीज भी डिले हो जाती हैं 2-2 4-4 5-5 दिन। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। फॉरएवर डिलीवर करती है हर इंसान को पैसा 15 तारीख को, हर मंथ की 15 तारीख को। सो आज तक का रिकॉर्ड रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो तारीख 15 से 16 हुई हो। 15 तारीख मीन्स 15 तारीख को आपको पैसा डिलीवर हो जाएगा, आपके पास पैसा गिर जाएगा। अब अगर 15 तारीख को छुट्टी है, किसी भी सपोज करो कोई भी दे रहा, हॉलीडे रही है, 15 अगस्त आप सभी को पता है पूरे इंडिया में छुट्टी होती है, तो 14 अगस्त को आपको पैसे डिलीवर हो जाएंगे। यानी कि दिन कम होके पैसा डिलीवर हो जाएगा पर एक भी दिन ऊपर नहीं जाने वाला है। ये खूबसूरती है फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की। अब बात करते हैं फोर्थ पी की, यानी कि पीपल एंड फिलॉसफी। पीपल एंड फिलॉसफी से क्या मतलब है, जिस टीम के साथ आप काम करने वाले हो उस टीम का इन्वायरमेंट कैसा है, उस टीम का ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है एंड उस टीम के साथ आपको बात करने में कंफर्टेबल फील होता है। क्योंकि गाइज आपकी सक्सेस 80% तक डिपेंड करती है जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हो उस चीज के ऊपर। अब बात करते हैं टीम फायर 64 की। इंडिया का नंबर 1 ग्रुप है जहां पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, जिसके बदौलत आप यहाँ पे काम करके इजीली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पे आपको एक फैमिली जैसा ट्रीटमेंट मिलता है।
प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलती है, एक सिस्टम बना के दिया जाता है जिसके थ्रू आप जीरो से सीख के यहाँ पे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हो एंड आपकी अचीवमेंट्स होनी स्टार्ट हो जाती है। सो टीम फायर 64 का ट्रेनिंग सिस्टम अगर पूरे इंडिया में देखा जाए बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है। जब आप इस ट्रेनिंग सिस्टम को यूज करोगे आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने लग जाएगी एंड आपकी अचीवमेंट्स भी बहुत जल्दी हो जाएंगी इस इंडस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं 5th P की, यानी कि प्राइड गवर्नमेंट सर्टिफाइड। अगर कंपनी गवर्नमेंट सर्टिफाइड नहीं है, इट मीन वो एक इलीगल फॉर्मेट से काम कर रही है एंड वो एक स्कीम, एक फ्रॉड है। क्या फॉरएवर एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी है? क्या फॉरएवर को गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल है कि आप काम कर सकते हो इंडिया के अंदर? यस गाइस, 24 इयर्स हो चुके हैं फॉरएवर को इंडिया में काम करते हुए। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फॉरएवर ऑलरेडी वर्किंग है। पैन इंडिया से अगर कोई कंपनी इतने बड़े लेवल पे पिछले 24 सालों से काम कर रही है, इज इट पॉसिबल कि उसको गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं होगी? अब इस बात के मैं आपको कुछ प्रूफ देने वाला हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बुक में पढ़ाया जा रहा है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल एक $1 बिलियन की कंपनी है और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनी है। इज इट पॉसिबल कि एक बुक के अंदर, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किसी फ्रॉड कंपनी के बारे में या इलीगल कंपनी के बारे में पढ़ाया जा सकता है? हम सोच भी नहीं सकते। ये बात भी आपको पता है कि पैसा दो तरीके से कमाया जाता है, एक होती है ब्लैक मनी, एक होती है व्हाइट मनी। ब्लैक मनी मीन्स स्कैम से कमाया गया पैसा या फ्रॉड से कमाया गया पैसा, एंड जहां पे टैक्स कटा जाता है इट मीन्स वो जेन्युइन काम होता है, उसको हम बोलते हैं व्हाइट मनी। फॉरएवर में जब भी कोई इंसान पैसा कमाता है तो उसका टैक्स कटता है, टीडीएस, एंड जहां पे टीडीएस कटा इट मीन्स वो गवर्नमेंट अप्रूवल कंपनी है, क्योंकि वो जो टीडीएस होता है वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है। बहुत सारी रिसर्च के बाद एक्साइटमेंट हमारे अंदर आ जाती है, हम एक डिसीजन ले लेते हैं कि चलो यार एक बार हम फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो आज भी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेड हैं, एंड आप भी अगर अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो तो आप अपने पापा से जाके डिस्कशन करोगे एंड आपके पापा आपको सामने से एक बात बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमें इन चीजों पे भरोसा नहीं है, फॉरएवर को गवर्नमेंट बंद कर देगी। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक घर में दो बेटे हैं, एक पैसा कमा के घर को दे रहा है और एक घर वालों से पैसे लेके जा रहा है। अब घर वालों को कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा लगेगा? पेरेंट्स को कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा लगेगा? वो बच्चा जो कमा के घर में पैसा ला रहा है, ना कि वो बच्चा जो घर वालों से पैसा लेके जा रहा है। सेम अगर जिंदगी के पैटर्न को समझे, वो पेरेंट्स कौन है? गवर्नमेंट। एंड अगर हम गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं इट मीन्स हम डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब दो। गवर्नमेंट जॉब हमारी लग गई तो हम गवर्नमेंट से पॉकेट से पैसा निकाल के ला रहे हैं। एंड हम अगर बिजनेस की बात करें, फॉरएवर बिजनेस की बात करें, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं। अपनी खुद की मैं बात करूं, मेरा हर मंथ 10 to 12,000 टीडीएस कटता है, यानी कि मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, गवर्नमेंट को मेरे से इनकम जा रही है। अब गवर्नमेंट को जिस इंसान से पैसा आ रहा है वो उस काम को बंद करेगी, या गवर्नमेंट जिसको पैसा दे रही है उस काम को बंद करेगी? यानी यही बहुत बड़ा रीजन है आज इंडिया के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स ऐसे हैं, चाहे वो आर्मी क्यों ना हो। आपको पता है अग्निवीर योजना वहां पे आ चुकी है, जिसमें सिर्फ 4 साल बच्चा रहेगा आर्मी के अंदर एंड उसके बाद उसको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स ऐसे हैं, चाहे वो टीचर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रेलवे हो, जहां से ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है। सो गवर्नमेंट को अच्छा कौन लगेगा? जिससे उसको टीडीएस आ रहा है, एंड गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इनकम क्या होती है? टीडीएस। तो गवर्नमेंट वो अपना इनकम सोर्स तो कभी बंद नहीं करेगी। इट मींस फॉरएवर आज भी है, आज से 100 साल के बाद भी रहेगी और आज से 500 साल के बाद भी रहेगी। थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है, वो है अपनी मेंटेलिटी को। अब बात आती है स्कैम्स की। सबसे बड़े स्कैम एक्चुअल में है कौन से है? 3 ऐसे स्कैम आपको मैं बताने वाला हूं जिसने बहुत सारे लोगों का करियर, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रखी है। उनमें से सबसे पहला जो स्कैम आता है वो है एजुकेशन। यस गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, एजुकेशन भी आज की डेट में स्कैम बन चुका है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की, बहुत सारे स्कूल्स की एक रैट रेस लगी हुई है। आ जाओ यहाँ से बीटेक करो, आपकी प्लेसमेंट करवा देंगे, आ जाओ यहाँ से एमटेक करो। लाखों रुपया हमारे से चार्ज करा जाता है और एक हमें डिग्री मिल जाती है, एंड वो डिग्री जिसकी आज की डेट में मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है। एक्चुअल में एजुकेशन की वैल्यू आज की डेट में मार्केट में क्यों नहीं पड़ रही? मैं एजुकेशन को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम को बुरा बोल रहा हूं। हमें बचपन से वो चीजें पढ़ाई जाती है जो हमारी निजी जिंदगी में कहीं पे काम नहीं आती। हिस्ट्री में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, साइन थीटा, अल्फा बीटा, ट्रिग्नोमेट्री, काफी सारी चीजें जो अगर मैं आपसे बोलूं आपको सब्जी खरीदने जाना है मार्केट से,
आप सब्जी वाले को जाके बोलो कि मुझे साइन थीटा अल्फा बीटा सब कुछ आता है, क्या आपको वो सब्जी वाला फ्री में सब्जी दे देगा? नहीं देगा। उसको आपके साइन थीटा अल्फा बीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको चाहिए पैसा। इट मीन्स हमें एक ट्रेडिशनल एजुकेशन दी जाती है, ना कि फाइनेंशियल एजुकेशन। यही रीजन होता है जब एक बच्चा इंडिया के अंदर अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेता है एंड देन उसको समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार अब मैं करूं क्या। सबसे बड़ा स्कैम हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये फर्स्ट स्कैम है। एंड सेकंड स्कैम की अगर बात करूं, 1 GB डाटा। आज की डेट के अंदर 1 GB डाटा हर एक इंसान को डिलीवर हो जाता है रात को 12 बजे ही। वो 1 GB डाटा का हम यूज कर देते हैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करने के लिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए या नेटफ्लिक्स देखने के लिए। अब मजे की बात क्या है, गवर्नमेंट हमें वो 1 GB डाटा क्यों दे देती है? क्योंकि ये 1 GB डाटा हमें एहसास ही नहीं होने देता कि हम बेरोजगार हैं। आप पूरा सुबह से शाम तक स्क्रॉलिंग करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारा दिन आज वर्थ ही गया। एंड पूरा दिन हमारा कैसे निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। एक दिन निकल जाता है, एक वीक निकल जाता है, हम इंस्टाग्राम पे फाइट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को लेके या किसी भी चीज को लेके। एंड ये सारी चीजें हमें महसूस नहीं होने देती कि हम स्टिल बेरोजगार है इंडिया के अंदर। एंड जो थर्ड सबसे बड़ा स्कैम है वो है 9 to 5 जॉब। इंसान को अच्छे तरीके से पता है कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ जो उसकी सैलरी है उससे घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी वो वहीं पे काम कर रहा है एंड वो 10,000 12,000 की सैलरी पे पूरी लाइफ को काटने के लिए रेडी हो जाता है। हर इंसान की पोटेंशियल होती है ज्यादा पैसा कमाने की, बट मार्केट के अंदर क्या होता है, जितनी भी कंपनीज हैं उनको पता है इजीली पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, बीटेक बीकॉम बीएससी आसानी से मिल जाते हैं। अब अगर आपने ग्रेजुएशन की है, आप उस ग्रेजुएशन के बिहाफ पे जॉब देखने के लिए जाते हो, पोटेंशियल आपकी ज्यादा पैसा कमाने की है, बट मार्केट में ज्यादा पढ़े लिखे लोग होने की वजह से आपकी उस डिग्री की वैल्यू लगती है 10,000 या 12,000 या 15,000 और हम उस जगह काम करना स्टार्ट भी कर देते हैं। ये बात हमें अच्छे से पता है कि कुछ भी सेविंग नहीं हो रही, जस्ट एक नॉर्मल जिंदगी कट रही है एंड फिर भी हम उस जॉब को कभी नहीं छोड़ते। ये एक ऐसा ट्रैप होता है, इंसान जब जॉब पे जाता है तो सिर्फ उसको उतनी सैलरी मिलती है जिससे वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके, जिंदा रह सके और कल को काम पे फिर वापिस आ सके। एंड इससे उसकी पूरी जिंदगी का सर्कल निकल जाता है एंड ऐसे लाइफ एंड हो जाती है। ये 3 सबसे बड़े स्कैम है।